अब आपके सामने सबसे पहले कुल मद आ रहे हैं। कुल का मद, इसका क्या मतलब होता है, किसे कहते हैं, देखते हैं कैसा होता है ये कुल मद। मेरा नाम रुक्मणी देवी है और मेरे कुल का बहुत नाम है। चारों तरफ मेरे कुल का गुणगान किया जाता है। मेरे पिताजी को जानती हो? मेरे पिताजी का नाम है सेठ गारिब चंद फकीर चंद फतेहालपुर वाले और उनकी 10 बीघा जमीन है। 10 बीघा, इतने बड़े खेतों के अकेले मालिक हैं, अकेले। और मैं क्या बताऊं अपने मुंह से, एक छोर से चलना शुरू करो तो वो छोर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाए, इतने बड़े खेत हैं। और मेरे दादाजी का नाम तो चारों तरफ फैला हुआ है। उनके इतने सारे गाय बकरी गधे, इतने सारे जानवर हैं उनके। अगर उनका एक दिन का मलिक फटका किया जाए तो पूरे का पूरा कुतुब मीनार खड़ा हो जाए। देखा आपने, ये इनका कुल का मद था। अब और मैं क्या बताऊं, 10-10 बंगले हैं मेरे दादाजी के, 100 घोड़ों के अकेले मालिक हैं। एक ही तबेले में लाइन लगा के खड़े रहते हैं और अपने बच्चों की तरह पालते हैं हम सबको। वो मेरे दादाजी का तो इतना नाम है कि कोई भी काम हो तो बस उनका नाम ले दो, चुटकी बजाते ही काम हो जाता है उनका। इतना नाम है मेरे दादाजी का। अब अपने मुंह से क्या तारीफ करूं अपने कुल की। मेरे कुल में इतने बड़े बड़े चक्रे हुए हैं जिन्होंने सारा भरतखंड जीता है, सारा। इतने महान थे मेरे दादाजी। ये कुल मद था। अब देखते हैं जाति मद। जाति मद क्या कहता है, जब सामने आएगा तो अपनी कैसे तारीफ करेगा। तो देखते हैं जाति मद को। जाति मद आ रहा है। अरे दूर हट जा हमारे से, न किसी जात का पता न कोई खानदान का पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ जोधराबाई, नाम है मेरा जोधराबाई। राजपूतानी खानदान से संबंध रखती हूँ मैं। और तुझे पता है मेरे मामा का क्या नाम है? मेरे मामा का नाम राय सिंह है, जो राजपूताना शहरों की 10-10 शहरों में अपना राज चलाते हैं, राज। और तुझे अपनी जाति का क्या बखान करूं। और तुमने अंग्रेज का जॉन्स का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने मेरे मामा को राय सिंह की उपाधि से सम्मानित किया था। और क्या बताऊं तुम्हें, अस्सियों इतना सुंदर महल है, देखोगे तो आगे फटी रह जाएंगी, देखते रह जाओगी। और क्या बताऊं तुम्हें, और हमारी जाति में इतनी ताकत है कि एक बार अगर अखाड़े में पहलवान उतर जाएं तो अच्छों की छुट्टी कर देते हैं, उनकी वो धूल चटा देते हैं। ऐसी महान जाति है हमारी, ऐसी महान जाति। देखा कैसा जाति मद था। अब देखते हैं रूप मद। इनको अपने रूप में कितना घमंड है। बोल कितना सुंदर तेरा मामा, चांद भी जिसकी सुंदरता को देख शर्मा जाता है। दर्पण के समान सुंदर मुखड़ा, जो चाहे उसमें अपनी छवि देख ले। अरे ओ जोधा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी उपमाएं तो रूपमती पर पहले ही यूज की जा चुकी है। रूपमती? कौन रूपमती? लो कर लो बात, कौन रूपमती? मैं रूपमती और कौन? तुझे मालूम है जोधा, ना रंग का पता ना रूप का, बड़ी आई महलों वाली। तुझे मालूम है ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाले, ये फैशन कॉन्टेस्ट वाले मेरे घर के बाहर लाइन लगाए रहते हैं और क्या कहते हैं? अरे मैडम प्लीज एक बार अपने चरणों से हमारे स्टेज को पवित्र कर दो। मैंने कहा अरे भैया ना, मैं नहाने वाली तुम्हारी किसी स्टेज पर समय नहीं है। और पता है ये फेयर एंड लवली वाले मरे, ये
जाते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं अरे मैडम प्लीज प्लीज एक बार हमारा ऐड कर दो। अब भला मुझे ऐड की क्या जरूरत? मैंने तो साफ मना कर दिया। अरे भैया ना करना तुम्हारा ऐड वैड, मैं तो अपने ही रूप की हूँ। और वैसे भी ये तुम्हारे क्रीम वाले करते ही क्या है? पहले तो खुद ही चेहरे पर मिट्टी मिट्टी लगाकर काला कर देते हैं और फिर हटाकर क्या कहते हैं? हमारी क्रीम का कमाल है। जोरदार तालियां। अब बताओ भला इसमें क्रीम क्या करेगी? इसीलिए मैंने तो मना कर दिया। मुझे ना करना, ना है मुझे तुम्हारी क्रीम की जरूरत, ना किसी और की। मुझे ना बनना काली माँ, मैं तो अपने ही रूप की रूपमती हूँ। तो देखा आपने रूप का मद, कितना है रूप का मद अपने को। अब देखते हैं बल का मद। बल मद कैसा आता है, क्या कहता है बल का मद? अगर इनकी प्रेजेंटेशन आपको प्यारी लगती है तो एक बार जोरदार तालियां इनके ये बजाय करें। अरे हट रूपमती, आई बड़ी रूप वाली। रूप ही कुछ नहीं होता, बल भी बहुत जरूरी है। बल, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ साक्षी मलिक, भारतीय रेसलर। तुम्हें पता है मैंने 2016 के ओलंपिक में ना ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल ऐसे ऐसे ही मिल जाता, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तू तो सपने में भी नहीं सोच सकती, करने की तो बहुत दूर की बात है। और तुझे पता है मैं 100 किलो वजन तो ऐसे ही उठा के पटक देती हूँ और कई लीटर दूध तो ऐसे मलाई मार के एक दिन में पी लेती हूँ। अरे और जब मैं अखाड़े में उतरती हूँ ना, बस 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट, और सारे पहलवान धूल चाटते नजर आते, धूल चाटते। और तूने खली का नाम तो सुना ही होगा, वो मेरा ही भाई है, बचकर रही हो। एक हाथ की जान है नहीं और रूप की बात करती है। आपने बल का मद, थोड़ी सी ताकत क्या मिल गई, कितना मद आ गया। अभी देखते हैं क्या होता है इनके सबके साथ। अब देखते हैं कौन सा मद है। अब है धन का मद। थोड़ा सा पैसा मिल गया तो उसका कितना मद आता है जीव को। देखते हैं धन का मद क्या कहता है। अरे हट रास्ते से साक्षी, तू इंसान है या और कुछ जो इतना इतना दूध पी जाती है? तभी तो कहूँ आजकल दूध इतना महंगा क्यों हो गया है। तू जानती भी है मैं कौन हूँ? मैं हूँ रावड़ी सेठानी। सेठानी कहते हैं मुझे सब सेठानी। जानती है क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है ना, इतना पैसा है कि क्या बताऊँ। कितना तो बैंकों में पड़ा है, कितने तो मेरे लॉकर हैं। अगर मैं ना रोज 10-10 जोड़ी साड़ी और जेवर में बदलूँ ना तो वो भी कम पड़ेंगे। पता भी है मुझे कुछ? अब पता है मेरे पास कितना पैसा है, मुझे मेरे सेठ जी को भी नहीं पता है। और मेरी ना 10-10 मिले हैं, 10-10। और तुझे पता है मैं अपने बच्चों को ना 1000-1000 के नोट तो यूं ही दे देती हूँ पॉकेट मनी के लिए। तू पॉकेट मनी भी जानती है? अरे तू कहाँ से जानेगी, तेरी तो पॉकेट ही नहीं है। और हाँ सुन, तुझसे भी ना ज्यादा ताकतवर लोग मेरे घर की ना चौकीदारी करते हैं, चौकीदारी। तालियां जोरदार। और सुन, पता है ये ताकत ही सब कुछ नहीं होती, पैसा भी सब कुछ है। अगर पैसा है ना तो बंगले हैं, दुनिया की ऐशो आराम है। अगर ये पैसा नहीं है ना, ये अगर पैसा नहीं है तो कोई भी ऐशो आराम नहीं है। जिंदगी फटे हाल है तुम सब लोगों की तरह। और जानती है, और पता भी है तुझे नहीं पता कुछ, पैसा ही ना आजकल सबका भगवान बन के बैठ गया है। इसीलिए कहा भी गया है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो देखा आपने, थोड़ा सा धन मिल गया तो कितना मद है ये नहीं पता, कितने दिन का पैसा है
अच्छे पैसे वाले, उनकी क्या दशा हुई अभी पता चलेगा। अब आपके सामने ज्ञान का मद, थोड़ा सा क्षम ज्ञान मिल गया तो उसका भी एक जीव को मद हो जाता है। तो देखते हैं वो ज्ञान का मद क्या कहता है। अरे सेठानी जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम बताया आपने, जरा बताइए तो सही। सेठानी रावड़ी। अच्छा, जरा अपना नाम लिख के तो बताइए। अरे नाम तो मुझे लिखना आता ही नहीं है। देखा आपने, इन्हें अपना नाम लिखना नहीं आता, कहती है सेठानी। नाम लिखने की बारी आई तो ये अपना अंगूठा देखने लगी। इनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। इन अंगूठा छाप लोगों की वजह से ही आज हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा। मुझसे मिलिए, मैं हूँ लेक्चरर, वो भी करोड़ीमल कॉलेज की। मेरे पास बीएड, एमएड, पीएचडी ना जाने कितनी डिग्रियां हैं। और ये मेडल्स देखिए, ये तो मुझे शिक्षा मंत्री द्वारा मिला गया। और ये वाला, ये तो मैंने पीएचडी में टॉप किया था तो मुझे राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। पता है कितना ज्ञान है मेरे अंदर। यदि इंसान के पास ज्ञान है तो किसी और श्रृंगार की क्या जरूरत। ज्ञान से ही धन, वैभव, सुख सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। किसी ने सच ही कहा है, जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं होता। जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना पैसा नहीं होता, अधिक पैसा विनाश का कारण होता है। तो देखा आपने ज्ञान का मद, थोड़ा सा ज्ञान क्या मिल गया, अपने को क्या समझने लगे। लेकिन ये नहीं पता भैया, ये ज्ञान तो इस पर्याय के साथ विनष्ट जाएगा, आगे की पर्याय में क्या मिलेगा इसका कुछ भी भरोसा नहीं है। अब देखते हैं प्रभुता मद। प्रभुता मद अपने को क्या कहता है। थोड़ी सी प्रभुता क्या मिल गई, थोड़ा सा पद क्या मिल गया, अपने को महान मानने लगा। अब देखते हैं प्रभुता मद क्या कहता है। हेलो, हाँ हाँ, उससे कह देना, उसका काम हो जाएगा। अरे भाई, हाँ हाँ, जब मैंने जबान दे ही दी तो सबकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अरे बेवकूफ, जबान देना मतलब वचन देना, प्रॉमिस करना होता है। इधर रख लेना, इस पे रख ले। तो बहनों और भाइयों, मैं हूँ सोनिया गांधी। नाम लेते ही आपको मेरी प्रभुता का पता चल गया होगा। अरे अरे, घबराइए नहीं, मैं आपसे कोई वोट मांगने नहीं आई हूँ। इलेक्शन तो अभी दूर है, मैं तो बस पास से गुजर रही थी। इन सब मूर्खों की बात सुनी। ये सभी मूर्ख अपनी प्रशंसा किए जा रहे हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। क्या इनको मेरी प्रभुता का नहीं पता? सभी को कितनी प्रभुता है मेरी। जरा इन ज्ञानमती को देखो। ये ज्ञानमती, ये मेरी मम्मी के ताई की चाची की फूफी की बिटिया है। एक बार इनकी मम्मी का फोन आया मेरे पास। उनकी प्रार्थना सुनकर मुझे दया आ गई। बस तब से ही ज्ञानमती से बन गई लेक्चरर ज्ञानमती जी। और ये राबड़ी देवी जो अपने धन का इतना घमंड कर रही है, इनके सभी बच्चों का एडमिशन मैंने इंटरनेशनल या पब्लिक स्कूलों में
बिल्कुल फ्री में कराया है, वो भी 20% गरीब कोटे से। और एक ये साक्षी मालिक जो आज अपना मेडल लेकर अपनी तारीफ करते हुए घूम रही है, अगर मैं इसको परमिशन ना देती रियो ओलंपिक में जाने की तो यह मेडल कैसे मिलता इसको। देखा मेरी प्रभुता की ताकत, मेरी कुर्सी की ताकत, इतनी पावर है मेरी, इतनी पावर। देखा थोड़ी सी प्रभुता क्या मिल गई, थोड़ा सा पद क्या मिल गया तो अपना पद भूल गया कि इस आत्मा का भी कोई पद होता है, उसको कोई खबर नहीं है, परंतु थोड़ा सा पद मिल गया उसमें बेहोश हो गया। अब देखते हैं तप का मद, ये जो थोड़ा सा तप करता है, व्रत करता है, उसमें भी मदहोश हो जाता है। उस तप के मद को दिखाने आपके सामने तप मद आ रहा है। अब देखते हैं तप मद क्या कहता है। सावधान, सामने से सभी अपवित्र वस्तु हटा दीजिए, क्योंकि अब महान तपस्वी राधे माँ पधार रही है। भक्तजनों, मैं हूँ महान तपस्विनी राधे माँ, जो पूरे 1 वर्ष से हिमालय की गुफाओं में ध्यान में लीन थी। मैंने अपने तप से देवों को प्रसन्न कर दिया और अब मैं अनेक ऋषियों की स्वामिनी हूँ। मेरे समान तप करने वाला इस संपूर्ण संसार में कोई नहीं है। तो बोलिए राधे माँ की, राधे माँ की। अरे मूर्ख, महातपस्विनी कौन बोलेगा? मैंने 20-20 दिन तक बिना अन्न ग्रहण किए तप किया है और रोज 10-10 तरीके की फल सब्जी भी तो खाए हैं, उनका क्या? ग्रीष्म ऋतु में हिमालय की चोटी पर तप किया है मैंने। और वो चट्टाने माता के एसी वाले कमरे में जो थी। मैंने अपने तप के प्रभाव से कई चमत्कार किए हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार नेता मेरे दर्शन के लिए तरसते हैं और देश विदेशों में मेरे चमत्कार बहुत प्रसिद्ध हैं। और वैसे भी इनमें इनका चमत्कार का इनके शिष्यों का ज्यादा चमत्कार है। इसलिए जब भी मेरा नाम लेवे तो महातपस्विनी लगाना मत भूलना। ठीक है, ठीक है। अच्छा माता, आप जो काम करने आई थी पहले वो तो कर दीजिए। आज मैं यहाँ कोई चमत्कार दिखाने नहीं आई हूँ। मैंने तो अपने एक शिष्य से मेरे लिए तपोभूमि की जगह की व्यवस्था करने के लिए कहा था, परंतु उसने उस एहसान फरामोश ने महातपस्विनी राधे माँ की आज्ञा नहीं मानी। पता है, जब वह छोटी थी तो मेरे चरणों की धूल में खेलती थी, परंतु उसी के प्रभाव से वह नेता बन गई। परंतु उस एहसान फरामोश ने मेरी आज्ञा नहीं मानी। अरे राधे माँ, क्या उस नेता का नाम सोनिया गांधी है? हाँ, सोनिया गांधी ही है। अरे राधे माँ, देखो वो छिपी हुई है। अरे दुष्ट, तूने मेरी आज्ञा न मानकर अच्छा नहीं किया। कहाँ है मेरा त्रिशूल? कहाँ है मेरा त्रिशूल? अरे माता, जब आप तपस्या करोगे ना हिमालय की चोटी पे बैठ के, तो आप वहीं भुलाई थी। अरे वाह, क्या त्रिशूल के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकती? कहो तो वापस हिमालय का टिकट करवा दूं आपका। तूने मुझ जैसी महान माता की बेइज्जती की है। तुझे पता है मैं कितनी महान हूँ, कितनी महान हूँ मैं। अब इन सबको संबोधन देने, ये जो 8 मदों में चूर थे, 8 मदों में मधोस थे, इनको सबको संबोधन देने बहन श्री आती है तो देखते हैं क्या कहती है। सारे शांत हो जाओ।
मैं आप सबकी बातें बहुत देर से सुन रही हूँ। आप सबको अपने ऊपर इतना मन, ये देखकर मैं आपको आज कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले रुक्मिणी देवी, आपको अपने कुल पर इतना मान। अरे आजकल तो कुटुंब और बड़े बड़े कुलवंश क्षण भर में ही नाश होते देखे जाते हैं। तब इस क्षणभंगुर संसार में कुल का मान करना ऐसा ही है जैसे कि हंस हंस कर विषपान करना। कहा भी गया है, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरतखंड सारा। यदि आप अपने में निज स्थिर रहने वाले आत्म स्वभाव की महिमा लाएंगी तभी आपका कल्याण हो सकेगा। हाँ, मेरी समझ में आ गया है। अब मैं अपने कुल का अभिमान नहीं करूंगी और अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करूंगी। और जोधाबाई जी, आप जिस जाति का मत आप कर रही हैं वह जाति आत्मा की नहीं है, क्योंकि जीव तो अनादि अनंत है और वर्तमान पर्याय में इसकी प्राप्ति नाम कर्म की ही देन है और वह भी हमारे कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए इस जाति मत को त्यागिए और आत्म स्वभाव को ध्याइए। ठीक है बहन श्री, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। आगे से मैं अपनी जाति मत का अहंकार नहीं करूंगी और इस स्वभाव में लीन रहूंगी। और आपको अपने इस रूप पर इतना घमंड। अरे रूपमती जी, यह तो सोचा होता कि जब कामदेवों का रूप भी हमेशा स्थायी नहीं रहा तो आपका यह हाड़ मास का अशुचि शरीर भला कब तक स्थायी रहेगा। जैसे कि सनत कुमार चक्रवर्ती उन तक का शरीर स्थायी नहीं रहा। यदि आपको देखना ही है तो अपनी आत्मा को देखिए जो सर्व सुंदर और कल्याणकारी है। ठीक है बहन श्री, आज आपने मुझे आत्मा का सच्चा ज्ञान कराकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया। इसीलिए आज मैं अपने इस रूप मत का त्याग करती हूँ। और साक्षी तुम जिस बल पर तुम इतना मद कर रही हो वह तो चक्रवर्ती आदि के नाखून जितना भी नहीं है। अरे यदि कहीं पापोदय आ जाए और लकवा लग जाए तो 100 किलो तो क्या 1 किलो भी नहीं उठा पाओगी। और यदि कहीं नाक पर मक्खी बैठ गई तो अपना हाथ उठाकर उसे उड़ा भी नहीं पाओगी। इसलिए आत्मबल का ज्ञान कीजिए और अनंत वीर्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कीजिए। ठीक है बहन श्री, आगे से मैं अपने बल का घमंड नहीं करूंगी और अपने बल मत का त्याग करूंगी। और मैंने सुना कि आपको अपने धन पर कितना मद है। अरे सेठानी जी, यह चंचल लक्ष्मी तो क्षणभंगुर है। यह तो बड़े बड़े राजाओं के पास भी स्थायी नहीं रहती। तो आपको क्या पता कि यह आपके पास कब तक स्थायी है। इसलिए इसका सदुपयोग कीजिए और इसे धार्मिक कार्यों में लगाइए और जरूरतमंदों की सहायता कीजिए, जिससे आपका भी कल्याण होगा और औरों का भी कल्याण होगा। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखियो चान। ठीक है, मैं आज से ही अपने धन का धर्म के मार्ग में प्रयोग करूंगी और आपके बताए हुए मार्ग का ही अनुसरण करूंगी और मैं अपने धन मत का भी त्याग करती हूँ। जोरदार तालियां। और ज्ञानमती जी, मैं मानती हूँ कि आपके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन सच्चे ज्ञानी तो वे होते हैं जो असीम ज्ञान होने पर भी तनिक भी घमंड नहीं करते। जैसे कि गंडर परमात्मा तो पूर्ण द्वादशाओं के पाठी होते हैं, लेकिन उन्हें नाम मात्र का भी घमंड नहीं होता। और हमें और आपको तो उनके अंश मात्र का भी ज्ञान नहीं है, तो फिर इस ज्ञान में इतना घमंड कैसा। ठीक है बहन श्री, आज से मैं अपने ज्ञान मत का त्याग करती हूँ, बल्कि अपने ज्ञान का प्रयोग प्रचार करने में लगाऊंगी। और नेताजी, आज आपका पुण्योदय है तो सब आपके ही सुन रहे हैं, सारे में आपका राज है। लेकिन यदि कहीं पापोदय आ जाए तो स्वयं आपके पुत्र पुत्रियां भी आपकी नहीं सुनेंगे। इस पाप पुण्य के खेल में आपकी प्रभुता का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए इस पर मत करना छोड़िए। बहन श्री, आज से मैं अपनी प्रभुता मत का त्याग करके देश की सेवा और समाज के कल्याण में ही अपना जीवन व्यतीत करूंगी। और
दादी माँ, आपका तप सच्चा नहीं है, क्योंकि सच्चा तप तो ज्ञानी मुनिराज करते हैं, और वो भी घमंड के लिए नहीं, अपने आत्म कल्याण के लिए। इसलिए इस वेश को छोड़कर सच्चे धर्म मार्ग पर लगे। अरे बाहुबली मुनिराज ने तो पूरे 1 वर्ष तक तप किया था, लेकिन उन्हें इतना सा भी घमंड नहीं हुआ। इसलिए आप अपने इस वेश को छोड़िए और इस तप के मद को त्यागिए। अरे मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने इस पाखंडी वेश को धारण किया। इस पाखंडी वेश से मुझे थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा तो मिल सकती है, परंतु आगे जाकर दुखी दुख भोगने पड़ेंगे। धिक्कार है मेरे इस तप के मत पर, धिक्कार है। मैं आज से प्रण लेती हूँ कि मैं अपना तप मत त्याग कर धर्म मार्ग में लगूंगी, सच्चे मार्ग में लगूंगी, वीतराग प्रभु के मार्ग में लगूंगी। बोले जय हिंद धर्म की जोरदार तालियां। और शिष्य जी, आप जैसे आपने आज तक इनका बुरे कार्यों में साथ दिया, ऐसे ही धार्मिक कार्यों में भी इनका साथ दीजिएगा। जैसा आप कहे बहन श्री। बोलो जैन धर्म की जय, जय हो जैन धर्म की। आज से सभी हम अपने 8 मदों का त्याग करके देव शास्त्र गुरु की सच्चा श्रद्धा करके अपने आत्मोन्नति में लगेंगे। जय हो जैन धर्म की जय।